हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मदर्स के लिए जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनका छोटा बच्चा रात में या दिन में जब भी वो टॉयलेट करता है तो बहुत ज्यादा रोता है। आखिर बच्चा टॉयलेट करते समय क्यों रोता है? आइए जानते हैं रीजन। क्या कारण है कि आपका नवजात शिशु है जो कि अभी 0 से 3 मंथ तक का बच्चा है, और अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, वो टॉयलेट करते समय क्यों रोते हैं? बहुत छोटे छोटे से कारण है जिनको जानना, जो कि न्यूली मदर हैं, अभी उनको नहीं मालूम है। जब हमें कुछ चीज मालूम नहीं होती तो हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं और सर्च करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है और जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, आप पेरेंट्स हेल्प चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बच्चा क्यों बहुत ज्यादा रोता है। देखिए, ये एक टर्म होता है जिसको हम डिस्केजिया बोल सकते हैं, एक जिसमें कि बच्चा सुसु करते समय या करने से पहले रोता है। क्योंकि जब बच्चा टॉयलेट करता है तो क्या होता है कि बच्चे की जो मसल्स है प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाती है कि कैसे करना है, होल्ड कैसे करना, रिलीज कैसे करना है। और बच्चा अक्सर स्टार्टिंग के टाइम में इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर सकता है क्योंकि वो उस चीज से अभी अवेयर नहीं है। अभी वो माँ के गर्भ में था, उसे नहीं मालूम था कि कैसे टॉयलेट करनी है, कैसे क्या करना है। लेकिन नाउ वो अभी आउट ऑफ द बॉम्ब, अपनी माँ के पेट से बाहर है। अभी जब वो टॉयलेट करने वाला होता है तो अभी उसको अपने मसल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो टॉयलेट करता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है और उसके चक्कर में वो टॉयलेट करने से पहले ही रोता है, और टॉयलेट कर भी लेता है तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत देर तक वो रोता है। तो इस फेज को हम डिस्केजिया बोलते हैं, जिसमें कि बच्चा ऐसे पॉटी करने से पहले या बाद में, सुसु करने के पहले बाद में बच्चा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है और रोता है। और भी बहुत सारे रीजन है जो कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं और जिसमें बच्चा सुसु करते समय बहुत ज्यादा रोता है। जैसे डायपर का बहुत ज्यादा गीला होना या भर जाना। छोटे बच्चे हैं, जरा सा भी डिस्कम्फर्ट उनको फील होता है तो वो रोने लग जाते हैं। तो अगर डायपर भरा हुआ बच्चा टॉयलेट कर रहा है तो बच्चा रो सकता है। दूसरा रीजन है कि बच्चे का जो डायपर एरिया पर रैशेज होना। तो अगर वहां पर बच्चे के डायपर एरिया में रेसेस हो रखे हैं तो बच्चा टॉयलेट करेगा। तो टॉयलेट करते समय आप सभी जानते हैं कि जो टॉयलेट होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, और वो जब टॉयलेट बच्चे के रैशेज पर लगती है, ठीक है, टच में आती है, बच्चे की स्किन के टच में आती है, तो वो उन बच्चे को इरिटेट करती है और जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे फिमोसिस। जो स्पेशली बेबी बॉय होते हैं, बेबी बॉय की स्किन खुली हुई नहीं होती है, और जब वो प्रॉपर तरीके से खुली हुई नहीं होती है तो यूरिन भी धीरे धीरे और प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है, और जिसके वजह से बच्चा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है। स्पेशली जो बेबी बॉय होते हैं उनकी स्किन पूरी अच्छी तरीके से खुली हुई नहीं होती है और बच्चा यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है और रो भी सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो बच्चे की जो स्किन होती है, सुसु की जो स्किन होती है बेबी बॉय की, वहां पर गंदगी जमा रहती है, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, स्किन नहीं खुली है, ऊपर नीचे नहीं होती है। तब भी बच्चा जब टॉयलेट करने वाला होगा तो बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट होगा क्योंकि वहां पर इचिंग होती है, खुजली होती है, और टॉयलेट जब निकलती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इस वजह से भी बच्चा टॉयलेट करते समय रो सकता है। फिफ्थ पॉइंट हम बात करेंगे जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम होना है। मान लो बच्चे को इन्फेक्शन हो रखा है, आपने बहुत टाइम से बच्चे का डायपर चेंज नहीं किया, ठीक है, गंदगी हो रखी है, बच्चे की नैपी साफ नहीं है, बच्चे के कपड़े साफ नहीं है, तो हो सकता है बच्चे को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई। तो यूटीआई की प्रॉब्लम में तो बच्चे का रोना एकदम नॉर्मल है, तो यूटीआई की प्रॉब्लम होने पर भी बच्चा रो सकता है। सिक्स पॉइंट की हम बात करेंगे कि जैसे टॉयलेट बच्चा करने वाला था लेकिन उसने करी नहीं, रोक ली, या थोड़ी सी करी फिर उसने रोक ली, ठीक है, किसी वजह से बच्चा डर गया, झटका लग गया, तो उसने थोड़ी सी टॉयलेट करी फिर उसने रोक ली और वापस से जो टॉयलेट वापस से चली गई। तो एक वापस से उस चीज का चला जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, तो वो जो ब्लैडर को, जो यूरिन ब्लैडर है उसको भारी कर देता है, और उसके वजह से वो जब बच्चा नेक्स्ट टाइम यूरिन करता है तो बच्चे को थोड़ा अनईजी और अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से भी बच्चा आपका रो सकता है। सेम बेबी गर्ल में भी यही प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चे की जो अपर पार्ट है वो ठीक से क्लीन नहीं है, रेडनेस हो रखी है, गंदगी हो रखी है, छाल, वहां पे भी अगर दाने या छाले जैसा कुछ हो रखा है, तो जब बेबी गर्ल टॉयलेट करेगी तो उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, जलन होगी, और बच्ची टॉयलेट करते समय बहुत ज्यादा रोएगी और करने के बाद भी बहुत ज्यादा रोएगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन क्या है? अब बच्चे का बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाना। जी हाँ, अगर आपके बच्चे में पानी की कमी है, वो दूध ठीक से नहीं पी रहा है, डिहाइड्रेट हो गया है, तो दूध ना पीने के कारण बहुत ज्यादा क्या होता है कि जब बच्चा टॉयलेट पास करेगा तो उसको बहुत ज्यादा जलन होगी। ये चीज आप खुद भी अपने ऊपर सोच सकते हैं कि अगर आप पानी नहीं पीते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी होती है और आप बहुत टाइम बाद टॉयलेट करने जाते हैं तो आपको जलन होती है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है यूरिन पास करने के समय।
तो ये भी एक रीजन होता है। एक टर्म और है VUR। VUR में क्या होता है कि जो टॉयलेट वापस से चली जाती है वो बच्चे के किडनी में वापस जाकर बच्चे को वहां दर्द कर देती है, परेशान कर देती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी बच्चे को हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा आपका टॉयलेट करने से पहले और टॉयलेट करने के बाद बहुत ज्यादा रोता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें। रेसेस से बचने के लिए बच्चे के बम एरिया पर अच्छे से आप लोशन या क्रीम लगाएं और बच्चे को हाइड्रेट करके रखें। जितना हो सकता है पी काउंट चेक करें कि आपके बच्चे ने कितनी पी काउंट है, उसके कितने बार टॉयलेट किया है। अगर बच्चे ने कम किया है, 1-2 बार ही किया है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा डिहाइड्रेट हो रखा है, उसे ज्यादा फीडिंग की आवश्यकता है, नीड है। तो जितना हो सकता है फीडिंग जरूर कराएं। अच्छे क्वालिटी के कॉटन के नैपी आप अपने बच्चे को पहनाइए। जो सिंथेटिक डायपर आ रहे हैं वो बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चे को डायपर एरिया बच्चा का हेल्दी रहे, UTI की प्रॉब्लम ना रहे, तो अच्छे क्वालिटी के डायपर पहनाइए। जब इमरजेंसी लगे तभी पहनाइए, अदरवाइज उसको अवॉइड करिए। और हाइड्रेट करके रखना बहुत जरूरी है। प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करना भी बहुत बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोए नहीं। तो दीज आर द मल्टीपल रीजन बिहाइंड ऑफ द किड क्राइंग व्हेन ही पास पी। जब वो टॉयलेट करता है तो उस समय ये कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा थोड़ा सा अनईजी या डिस्कम्फर्ट फील करता है और उससे इरिटेशन होती है और टॉयलेट करते समय वो रोता है। ठीक है, तो परेशान मत हो। ये जो रीजन मैंने बताया उनको आप 1 बाय 1 करके ठीक करने की कोशिश करिए कि आप कहाँ पर अपने बच्चे को बेटर फील करा सकते हैं। तो जब आप अपने बच्चे के लिए कंफर्ट जोन रखेंगे, बेटर फील कराएंगे, तो डेफिनेटली वो नहीं रोएगा। और कुछ ये छोटे बच्चों में ऐसा होता है जो 0 से लेकर 3 मंथ तक के बच्चे होते हैं, क्योंकि अभी उन्हें अपने मसल्स पे पकड़ नहीं है। अभी वो अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते कि कब उन्हें रिलीज करना, कब उन्हें रोकना है, जिसको हम डिस्केजिया बोलते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने बच्चे के साथ नहीं नजर आ रही है तो ये एक सिम्टम है जिसमें कि बच्चे ऐसे करते ही हैं। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूंगी आपके सामने। नमस्ते।